हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडजेक्टिव का जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उसमें एडजेक्टिव के बारे में आपने देखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्रीवियस क्लास में या वीडियो में जाकर जरूर देखें कि एडजेक्टिव क्या है और उस एडजेक्टिव का यूजेज जो होता है। हम लोग अभी का जो सेशन है इस लेक्चर में सीखने वाले हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव क्या है आपने देख लिया, लेकिन एक एडजेक्टिव का यूज कहाँ करेंगे, उसका यूज किस तरह से किया जाता है। तो बाकी प्रत्येक एडजेक्टिव का भी अलग अलग यूज है, लेकिन मेनली दो यूजेज होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। कोई एडजेक्टिव है उनका सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। अगर कोई एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में दो तरह से यूज कैसे होगा वो देख लो। तो पहला नंबर में है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है जिसको गुणवाचक प्रयोग या उपयोग या विशेषण जो बोलना है बोलिए। तो ये एट्रीब्यूटिव जो यूज है ये क्या होता है, मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि सारे बच्चे समझें, और ये बहुत जरूरी है समझने इन बातों को कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। बहुत सिंपल है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। अब देखो, जैसे जस्ट आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स, ही हैज अ रेड पेन एंड सेकेंड एग्जाम्पल ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में जो पेन आप देख रहे हो ना, पेन, ये पेन क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। और यहाँ आप मैन जो देख रहे हो ये मैन क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर मैन और यहाँ पर पेन, इन दोनों से पहले जो एडजेक्टिव आए हैं इस एडजेक्टिव का नाम होगा एट्रीब्यूटिव। क्यों, यहां पर देखो, पढ़ो, समझो। जब किसी एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव का प्रयोग किसके पहले, नाउन के पहले, जी हां बताएंगे, नाउन के पहले। तो अगर नाउन के पहले हम करते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। और इन चीजों को और भी क्लियर कर दिया हूं नोट से, ताकि कितनी भी कमजोर स्टूडेंट्स हो और पहली बार ही पढ़ रहा हो एडजेक्टिव तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ऊपर दिए गए जो सेंटेंसेज है, जो मैंने दो वाक्य लिखा है, उसमें पेन और मैन क्या है, नाउन है। और पेन और मैन के पहले क्रमशः इट मींस रेड और इंटेलिजेंट, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है। क्योंकि इनका जो प्रयोग हुआ है वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। किसके पहले हुआ है, नाउन के पहले। मैन भी नाउन है और पेन भी नाउन है। तो यहां पर इस पेन की विशेषता है कि पेन है, लेकिन पेन कैसा है, रेड है, लाल है। और यहाँ जो आदमी है इनकी विशेषता क्या है कि वो आदमी इंटेलिजेंट है। तो अगर कोई नाउन के पहले डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है उस एडजेक्टिव को यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो यूज है किसका, एडजेक्टिव का। तो पहला नंबर में था एट्रीब्यूटिव और दूसरा हम लोग देखेंगे प्रीडिकेटिव यूज। अब तो एट्रीब्यूटिव देख लिए थे और अब उसका सेकेंड देखेंगे। प्रीडिकेटिव यूज क्या है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। इससे पहले वाला जो था एट्रीब्यूटिव वो नाउन के पहले था, लेकिन ये नाउन के पहले बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात सेंटेंस के प्रीडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए होता है। अब कोई सेंटेंस है, देखो जैसे ये सेंटेंस है, अब सेंटेंस का जो प्रीडिकेटिव पार्ट है, प्रीडिकेटिव पार्ट ये हो गया वाज वाइज, ये प्रीडिकेटिव पार्ट है। और प्रीडिकेटिव पार्ट के जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, यानी वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ सेंटेंस का जो प्रीडिकेटिव पार्ट है उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन आया हो या कोई प्रोनाउन आया हो, तो उनकी विशेषता बतलाने के लिए जो किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम प्रीडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे मनीष इज इंटेलिजेंट। अब मनीष क्या है, इंटेलिजेंट है, मनीष तेज है। यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ नाउन अब्सेंट है, नाउन है ही नहीं, इसको बोलेंगे नाउन अब्सेंट। जी, इसको बोलेंगे नाउन अब्सेंट है, नाउन है नहीं यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये सेंटेंस के जो प्रीडिकेट पार्ट है, देखिए इज इंटेलिजेंट हो गया प्रीडिकेट पार्ट, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रीडिकेट पार्ट क्या है। तो ये तो सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है, तो ये प्रीडिकेट पार्ट हो गया। और प्रीडिकेट पार्ट का जो सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जब प्रीडिकेट पार्ट का सब्जेक्ट अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उनकी विशेषता बतलाने के लिए अगर वो एडजेक्टिव आता है उसको, उस एडजेक्टिव को कहा जाता है प्रीडिकेटिव यूज। तो ये वाइज
और ए इंटेलिजेंट, इस मनीष का और वाई से सी का क्वालिफाई होता है, उनकी विशेषता को बताता है। सो यू कैन से ये वाइज एंड इंटेलिजेंट ये दोनों कौन सा यूज है? प्रीडिकेटिव। अब देखिए इसका भी मैं नोट लिखा हूं, ऊपर दिए गए, अब ऊपर में तो खत्म है मामला, उस बैक वाला जो था, ऊपर दिए गए जो सेंटेंस थे जिसमें वाइज है और इंटेलिजेंट है, इन दोनों का प्रयोग प्रीडिकेटिव पार्ट में हुआ है। प्रीडिकेटिव पार्ट में हुआ है सब्जेक्ट के अलावा, जो सब्जेक्ट के अलावा बचे उसको प्रीडिकेटिव पार्ट बोलते हैं। जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त प्रोनाउन सी और नाउन मनीष की विशेषता बताता है, जो प्रीडिकेटिव यूज कहलाता है। अब नोट में हमने कुछ लिख दिया है, जरा सुनिए। यहां पर नोट है और लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज तब होगा जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, यानी होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान रखना, एट्रीब्यूटिव आपने अभी देखा है कि एडजेक्टिव का दो यूजेज है। कौन कौन? एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। तो एडजेक्टिव का जो दो यूज है, अगर कोई एट्रीब्यूटिव यूज है तो उसमें क्या कंडीशन है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे यहां देखो, राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब बॉय क्या है? नाउन है, और बॉय से पहले ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि उनकी विशेषता है राजू लड़का तो है, लेकिन वो कैसा लड़का है? ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट यहां एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इस ऑनेस्ट का कौन सा प्रयोग हम बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। अब आइए इधर प्रीडिकेटिव यूज में, राजू इज ऑनेस्ट। अब राजू ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन यहां पर नाउन अब्सेंट है। नाउन क्या है? अब्सेंट है, नाउन है ही नहीं। अब नाउन अब्सेंट है। इस राजू जो यहां पर है, ये पूरा सेंटेंस, इसका प्रीडिकेट पार्ट हो गया इज ऑनेस्ट, और इस प्रीडिकेट पार्ट के सब्जेक्ट क्या है? राजू, जो कि एक नाउन है, और इस नाउन की विशेषता है ऑनेस्ट। तो इसीलिए ये जो ऑनेस्ट आप देख रहे हो, ये हो गया प्रीडिकेटिव यूज। क्लियर हो गया? क्योंकि नाउन अब्सेंट है। सीधा सा फंडा समझ लो कि अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव यूज है, और जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, या वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जिसमें नाउन अब्सेंट हो, उसको बोलते हैं प्रीडिकेटिव। तो आप यहां पर 3 एग्जाम्पल है, इस तीनों एग्जाम्पल में एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव आप चुन करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप समझे हैं या नहीं। तो आपका काम है कि इसमें एट्रीब्यूटिव यूज कौन है और प्रेडिकेटिव यूज कौन है, आप वो जरूर लिखें, ताकि हम भी समझ पाएं कि आप कुछ समझ रहे हैं। तो अब हम लोग एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव तो पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव्स के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो सम काइंड्स आर रिटेन हियर। तो नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए बहुत सारे काइंड्स हैं, जिसमें कुछ काइंड्स का हम नाम लिखे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी का दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। हिंदी भी लिख दिए हैं, पढ़ लेना है। दूसरा नंबर में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या इसी का एक और नाम है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसी का सेकेंड नेम से आप बुला सकते हो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। नंबर 4 है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, 5 पॉजिटिव एडजेक्टिव, 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एंड 7 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 8 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, और 9 है एम्फेसिजिंग, या इसको एम्फैटिक एडजेक्टिव ही बोलते हैं। और लास्ट 1 है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। तो हम लोगों ने अभी के सेशन में, इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने जो पढ़ा है कि एडजेक्टिव का यूज किस कंडीशन में होता है। अगर नाउन है तो क्या बोलेंगे, नाउन अब्सेंट है तो क्या बोलेंगे। तो आपने देखा एडजेक्टिव का 2 यूजेस, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, दोनों हमने बता दिया है। और कुछ आपको मैंने दिया है करने के लिए टास्क के रूप में, जिससे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने समझा या नहीं। और उसके बाद में एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज को क्लियर करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो इसमें काइंड्स पूरा लिख दिया गया है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे फर्स्ट काइंड लेकर, जिसका नाम होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दैट्स ऑल बाय नाउ, आज के लिए काफ़ी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।